नाजरीन, टॉक 21 के साथ हाजिर हैं। जरदारी की तकरीर के बाद चीफ जस्टिस का देर तक रहना नामुमकिन, इंतखाबात का मुकर्ररा तारीखों पर होना मुश्किल, सिंगल पेज पर आने के बाद फैसले बदलने लगे, इमरान के नाअहल होने तक इलेक्शन नामुमकिन और अदलिया का इमरान की सहूलतकार रहने तक इंतखाबात भूल जाएं। ये हैं हमारा मौजू और हमारा आज का जो मौजूआत कह लें। दो तीन नुक्ते हैं आपके सामने और इस पर हमारी आज गुफ्तगू होनी है हस्ब मामूल इकराम होती साहब के साथ। ये आपने क्या कहा है? ये क्या है? ये क्यों कह रहे हैं ये बातें? सर, ये जो आप देख रहे हैं हर रोज एक नया धमाका है। कभी अतहर मिनल्लाह की तरफ से ब्लास्ट हो जाता है, कभी जरदारी साहब धमाका कर जाते हैं। आज इलेक्शन कमीशन साहब, वो उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से रिपोर्ट गई है, क्या वो एक और धमाका हुआ है। वो क्या है? उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जवाब देना था ना कि फंड्स की फराहमी और वगैरह वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह। तो फंड्स का तो उन्होंने कह दिया कि जी फंड्स कोई नहीं है। अच्छा। और दूसरी बात, पंजाब की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा है कि सिक्योरिटी के लिए हमारे पास 3 लाख बंदों की कमी है। कमी नहीं, वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहा है, तो ये तकरीबन इनकार है या क्या है कि नहीं हो सकते इलेक्शन? तुसी फिर इनकार ही समझो। तुसी फिर ना ही समझो। अच्छा। साथ दूसरी बात ये, उन्होंने स्पीकर को भी खत लिखा है और उसमें आइन की अमेंडमेंट की रिक्वेस्ट की है। यके बाद दीग रही ये 3 धमाके जो हैं। हाँ, ये मुसलसल। और स्पीकर के खत में इन्होंने एक बड़ा काम का पॉइंट रेज किया है। एक तो ये कहा है कि अमेंडमेंट करके जो इलेक्शन का एक्ट है इसमें तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाए। और साथ जो जिमनी बातें हुई हैं उसमें एक बड़ा बुनियादी नुक्ता कि जब जिमनी इंतखाबात हुआ करते थे पास्ट में, उनके लिए आईनी मुद्दत है 60 दिन, 60। हाँ जी। तो 60 दिनों पे तो इन्हीं अदालतों ने बार बार स्टे ऑर्डर दिया है और 60 के बजाय 70, 75 और 80 पे चले गए, इनके स्टे की वजह से। यानी कि आप ये जो बातें अभी की आपने शुरू में, वो इस वजह से कर रहे हैं कि कुछ तब्दीलियां आई है माहौल में। बड़ी क्लियर चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाली तब्दीली तो आपने बता दी। मैं आपको अतहर मिनल्लाह के अल्फाज ने जो तब्दीली पैदा की है उस पर बात करूंगा। हाँ। अतहर मिनल्लाह साहब ने कहा है कि अदालती कार्रवाई के दौरान भी अदालत में एतराज दाखिल कराए गए। हाँ, ये कुछ अदालत के साथ टिंकरिंग की गई है और इस किस्म के एतराज़ात से अवाम के अदालत पर एतमाद पर असर पड़ता है। एक बात उन्होंने ये कह दी। दूसरी बात क्या कह दी? अदालतों की तरफ से गैर जमहूरी क़ुव्वतों की तौसीक़ से मुल्क और अवाम को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ। ये गैर जमहूरी क़ुव्वतों की तौसीक़ कौन कर रहा है भाई? इसका मतलब माहौल बन गया है ना वो बातें करने का। कुछ तो जरदारी साहब ने माहौल बनाया ना कल। कुछ ये माहौल बना हुआ था। फिर आगे अतहर मिनल्लाह साहब कहते हैं सियासी हिकमत अमली के तौर पर आईनी किरदार अदा करने की बजाय इस्तीफे दिए गए। ये इमरान खान पे बात है। आगे कहते हैं सियासी हिकमत अमली के तौर पर सूबाई असम्बलियों की तहलील सवालिया निशान है। बिल्कुल है। और चीफ जस्टिस साहब ने यह सवाल नहीं उठाया। बहुत अहम सवाल है, ये अहम सवाल है, वो ये इन्होंने उठा दिया है। हाँ। ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने नहीं उठाया। फिर कह रहे हैं कि सूबाई असम्बलियों की इस तरह तहलील आईनी जमहूरियत के मुताबिक है। ये सवाल भी चीफ जस्टिस ने नहीं उठाया गया। फिर सूबाई असम्बलियों की इस तरह तहलील आइन की खिलाफ वर्जी नहीं, ये भी नहीं उन्होंने उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने माजी से कुछ नहीं सीखा, ये कहा है अतहर मिनल्लाह। माजी से कुछ ना सीखना, और यही हमारी बड़ी बदकिस्मती है। हम अगर माजी से सीखते रहते तो आज इस मकाम तक ना पहुंचते। अब आ जाए जरदारी साहब की तरफ। 3 चीजें ना, 3 धमाके हैं। हाँ, 3 धमाके हैं। जरदारी साहब का तो कल हुआ था ना। एक तो इलेक्शन कमिश्नर का है, एक ये जो अभी इलेक्शन कमिश्नर का आज हुआ। वो जो कल धमाका हुआ ना जरदारी साहब की तकरीर से, वो मैं असल में देख रहा था कि कौन से माहौल में ये धमाका कर रहे हैं। कौन सा माहौल है? ये तीसरा धमाका तो आज हुआ है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला, ये आज। लेकिन ये भी छोटा धमाका नहीं था। मैंने कहा ये धमाके के पीछे देखें क्या है, तो ये भी तो एक धमाका है जो अतहर मिनल्लाह साहब ने किया है। ये तो उससे पहले हुआ था ना। हाँ ना, तो माहौल बन गया ना। हाँ, तरतीब में पहले अतहर मिनल्लाह,
फिर जरदारी साहब और आज चीफ इलेक्शन कमीशन। देखें, वार स्ट्रेटेजी में एक बात कही जाती है कि आपने यहां से जब बंदूक की गोली चलाई या बम या फेंका, मिसाइल फेंका या आपने तोप का गोला फेंका, तो पहला धमाका यहाँ होता है, यहाँ आवाज होती है। लेकिन असल आवाज वहां से आनी चाहिए जहां वो गया है, जहां गया है। ये आवाज वो है। ये वार स्ट्रेटेजी में सबसे पहले गनर्स को सिखाया जाता है हाँ कि तुम अपने धमाके से खुश ना हो, ये धमाके से जो शोला निकला है उसमें गोलियां गई हैं, वो जहां पे जाके उसने क्या असर किया है। हाँ, वहां तो इस धमाके ने असर किया था कौमी असेंबली पे। सही, यानी कि ये बॉल रोल करके कौमी असेंबली पहुंचाया गया और जरदारी साहब ने वो धमाका कर दिया। उन्होंने ये इस माहौल में धमाका किया कि धमाके शुरू हो चुके हैं। हाँ। अब धमाके आगे भी होंगे। जरदारी साहब ने क्या कहा, जो बुनियादी बात कह दी उन्होंने वहां, उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ आपने जो किया करना था वो कर लिया, अब आगे हम नहीं होने देंगे। वो जो कह रहे थे कि अब जमहूरियत को कोई हाथ नहीं लगा सकता, हाँ। इसको हम आखिर तक पहुंचाएंगे। अब इसमें हो सकता है कुछ जगह इधर कुछ जगह उधर कोई मुखालफत हो, वो तो रहती है, पार्ट ऑफ, हाँ वो तो सही है, लेकिन वो डाई डाउन करेगी अब। हाँ। देखें, इमरान की जानिब से ये जो खबरें आ रही हैं कि वो मुज़ाकरात मांग रहा है, पहले वो एक सिंगल बंदे से मुज़ाकरात मांग रहा था, हाँ। अब वो 13 लोगों से भी मुज़ाकरात मांग रहा है। ये क्यों है? जरदारी साहब की तकरीर को देखो ना, किस माहौल में की गई। अथर मिनल्ला साहब ने किस माहौल को बनाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज उस माहौल में किस तरह खेला। ये सारा माहौल जो बन रहा है उससे यही नतीजा निकलता है जो अभी शुरू में आपने बातें की कि इलेक्शन को भूल जाओ। अगर किसी को, हर उस बंदे को जो कि निशानज़दा है, जो इसकी अदालतों में ऐसे केसेस हैं जिनके फौरी फैसले होने चाहिए, हाँ। तो जब तक वो फैसले ना हो तो इलेक्शन को भूल जाओ। और ये कि वो इलेक्शन उन तारीखों पे हो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आवाज उठ रही है कि वहां से उन तारीख तो नजर ही नहीं आते, वो तो कहीं भी अब नहीं है, वो तो नजर ही नहीं आते। अक्टूबर में भी सवालिया निशान है, अक्टूबर में भी सवालिया निशान है। देखें, अगर अक्टूबर तक सारे मामला ठीक ना हुए, देखिए आपने एक बंदे को, वो क्लेम करता है वो बंदा कि मुझे नाजायज तौर पर नाअहल किया गया, मुझे नाजायज तौर पर जेल में डाला गया। अब उसका एक क्लेम है ना कि हाँ। मेरे वो नाजायज होना जो है वो खत्म करो, और नाजायज सहूलत जो दे रहे हो वो भी खत्म करो, वो भी खत्म करो। जब तक ये दो काम नहीं होंगे तो क्या आपको लगता है कि वो नाजायज सहूलत खत्म करने और वो नाजायज जेल और नालायकी देने के खिलाफ कुछ एक्शन का माहौल बन गया आपका? क्या बन गया जी, एक्शन तो मुझे लगता है कि अब शुरुआत है, और जैसे को तैसा उर्दू में कहते हैं ना, जिस तरह जरदारी साहब ने कहा, उसने भी ये आगे कम नहीं चलेगा, आगे कम नहीं चलेगा। असल में देखें, जरदारी साहब बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, और जहाँ तक आप देखें मीडिया पे मुखालिफिन भी उनकी सियासत को मानते हैं। हमारे यहाँ तो ये सियासत लफ्ज़ को ज़रा गलत सेंस में यूज़ करते हैं लोग। मैं पॉजिटिवली, मेरे लिए सियासत एक मुक़द्दस काम है, आप इसके ज़रिए मुल्क और कौम की खिदमत करते हो। अब जो नेगेटिव मानी मिल गए हैं, नहीं, अदालत भी तो एक मुक़द्दस जगह है, लेकिन वहाँ से क्या हो रहा है? देखिए, अदालत वजूद में आती है सियासत की बुनियाद पे। सियासत पे आप पहले आइन बनाते हो, यानी पार्लियामेंट की बुनियाद। हाँ, पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट वजूद में आया और पार्लियामेंट में बड़े बड़े सियासतदान बैठे, उन्होंने बड़ा सर जोड़ के 73 का आइन दिया, जिसकी कल हमने गोल्डन जुबली बनाई। कितनी अहम बात है ये गोल्डन जुबली आइन की, लेकिन आम आवाम को फील ही नहीं हुआ। ये हमारा कसूर है। हालांकि दो बड़े माजी के दुश्मन, पीपल पार्टी और नून लीग, हाँ, उन्होंने मिलकर ये किया, गोल्डन जुबली मलाई किया। इसका मतलब ये है कि लोगों को सेंस आ चुकी है। अब बात यह है कि उन लोगों को सेंस आएगी जो कि सहूलतकार बनते हैं, इसका कोई इम्कान है? उनको या तो निकलेंगे खुद ही सिस्टम से, और या चुप करके खामोश कोने में बैठ जाएंगे। सेंस तो अगर नहीं आती तो फिर तो उनके कोई दिमागी तवाजुन पे शक किया जा सकता है। तो ये जो बातें आपने शुरू में की हैं, हाँ, ये इस सेंस की बुनियाद पे किए हैं कि सेंस आने वाली है। सेंस आने वाली है, आपकी सेंस ये कहती है कि सेंस आने वाली है। मैंने तो उड़ी उड़ी खबर सुनी है कि 30 तारीख को कोई इस्तीफा आ रहा है। अब पता नहीं किसका आ रहा है इस्तीफा। अच्छा, हाँ, ये अब मुझे याद भी नहीं आ रहा कहाँ से मैंने सुनी है, कहीं पकड़ाई ना हो जाए कि तुम्हें किसने कहा था।
और हमारे पास वजह ही ना हो। नहीं, लेकिन ये बात आपको साफ करनी पड़ेगी, आप पे इल्जाम लग जाएगा। सिविलियन है ना? चलें जी, 30 बंदा सिविलियन है, गलत सुना है। नहीं, बंदा सिविलियन है ना? हाँ सिविलियन है। गलत काम ना कहीं कर देना। सिविलियन से सुना है 30 तारीख को इस्तीफे का, लेकिन मेरा तो अब किसी और के साथ उठना बैठना ही नहीं है, सारे सिविलियन दोस्त। यानी वो बंदा अपनी ईद नहीं खराब करना चाहता। हाँ शायद ये वजह होगी यार। ईद हमारी आराम से गुजर जाए। अच्छा, तो वो ये जो सारे सूरत हाल बन गई है ना इनाम साहब, एक माहौल बन गया है और ये बनना था, ये ओवर ड्यू था। देखें, जरदारी साहब रो रहे थे कि मेरी बहन को उठा लिया अस्पताल से और जेल में डाल दिया। हाँ। और वो माहौल ऐसा था कि उसमें कोई भी अपने दुश्मन को भी न डाले, और उन्होंने उस खातून के साथ की। हाँ। आपने बेनजीर को मार दिया और किस्मत कौम है, आपने भुट्टो को मार दिया। ये सारी बातें वो कर रहे थे। और नून लीग वाले कहते हैं आपने नाजायज तौर पर हमारे लीडर को आपने नाअहल किया, और फिर जब वो मरने लगे तो उनको इजाज़त दी कि आप बाहर जाके इलाज करा लें, और फिर उनका मजाक उड़ाने लग पड़े। आपको इमरान खान के वो अल्फाज याद हैं कि मैं तो देख रहा हूं कि जहाज की तरफ वो सीधा सीधा जा रहा है, कोई बीमार नहीं है। वो तो नवाज शरीफ छोड़े, उनकी बेगम जो कैंसर था उनको, उस पर भी मजाक उड़ाते थे, वो बिलाखिर फौत हो गई। इसका मतलब है कि बड़े ही स्टोन हार्टेड लोग हैं हमारे सियासत में। सियासत इसको मैं नहीं कहूँगा, इस साइड पे सियासत नहीं हो रही। ये जो साहब आए हैं ना, इन्होंने सियासत की शक्ल ही बदल ली है, और इसको अगर कोई सियासत समझ रहा है तो मेरे ख्याल में मुल्क और कौम के साथ ज्यादती है। नहीं, लेकिन पहले नून लीग भी ये हरकतें करते रहे हैं। नून लीग ने बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, बीबी के लिए किए। हाँ, बीबी के लिए किए। ये शेख रशीद को उसके पीछे लगाया, और शेख रशीद ने असेंबली में वो बातें की बेनजीर के बारे में। नहीं, ये मैं मानता हूँ वो गलत हुआ था, लेकिन वो एक तसलसल के साथ एक एफर्ट नहीं थी। किसी एक जगह मिस्टेक हो गई, फिर खामोश हो गए, फिर 2 साल बाद फिर कोई मुंह से गलत लफ्ज, फिर खामोश। ये कंसिस्टेंट, ये तो मुसलसल, जैसे इनको एक टारगेट दिया हो, इसी पे आपने काम करना है, लोगों के जहन बदलने। तो ये ऐसा तो कभी नहीं हुआ, तो मिस्टेक्स तो हुई हैं। अब जो आगे होने जा रहा है ना, अगर ये आपकी बातें सच्ची निकली कि सहूलतकारों को उनकी जगहों से हटाए बगैर, और जिसको सहूलत दे रहे हैं उसकी सहूलत ख़त्म हुए बगैर इलेक्शन को भूल जाओ। अच्छा, ये क्या, अगर कोई कहे कि ये केस तो झूठे हैं, तो उसका क्या जवाब होगा? नहीं, देखिए, अदालतों को मैं तो अदालतों को बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए। जो जितना पढ़ा और जितना मीडिया और अखबारों पे आप केसों का सुनते हैं, तो फॉरेन फंडिंग का केस सॉलिड, वकीलों से आपकी भी बात हुई होगी, सॉलिड केस है। नहीं, वो तो माना हुआ है उन्होंने कि हमें पैसे आते थे। ये बेटी टेरियान का केस सॉलिड केस है। अच्छा, तोशा खाने की ये लोग डिस्प्यूट बनाते हैं, लेकिन इसका मामला डिफरेंट है। तोशा खाने से गिफ्ट लिए गए, बाहर बेचे गए, बेचने के बाद पैसे जमा हुए, और ये भी कह दिया कि मेरा तोहफा आपको क्या। हाँ, मेरा तोहफा आपको क्या, मैं जो बेचूं। और बोगस रसीदें जमा हुई, फिर टैक्स के रिटर्न में वो अमाउंट दिखाई नहीं, जो यहाँ पे भी सॉलिड चीजें हैं। यानी इसमें कई महकमे जुड़ गए आपस में। अगर इन केसेस की बुनियाद पर इसकी सजा बनती है नाअहली की, या जो भी कानून के मुताबिक, वो लाजिमन मिलनी चाहिए, और अगर नहीं बनती, केसों में जान नहीं है, फिर ना बने। अच्छा, इंतखाबात 2 किस्म के हैं। एक इंतखाबात इमरान खान मांग रहा है, दूसरे इंतखाबात लड़कर जीतना चाहते हैं ये 13 पार्टी वाले लोग। ठीक हो गया? 13 पार्टी वाले लोग कह रहे हैं कि इमरान की सहूलतकारी के बगैर को ख़त्म किए बगैर ये इंतखाबात हो नहीं सकते। ठीक है ना जी? और वहीं से हमने ये खबर उठाई है कि भाईजान ये नहीं हो सकते, उनको भूल जाओ ऐसे इंतखाबात को। और इमरान खान कह रहा है कि ये इंतखाबात से इसलिए भाग रहे हैं कि ये हार जाएंगे। ठीक है? हाँ, उसका ये नुकता है। कोई तीसरा बंदा है जो ये कहे कि आप दोनों गलत कह रहे हैं, और दर हकीकत इंतखाबात हो ही नहीं रहे, ना इमरान के लिए हो रहे हैं ना इनके लिए हो रहे हैं। कोई बंदा ये बात कर रहा है? ये कोई नहीं कर रहा। ये क्यों नहीं कर रहे? माहौल तो इसका बन चुका है। असल में कुछ लोग, मेरे ख्याल में माहौल बन चुका है, सही कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग शायद इसको बुरा समझते हैं, कहना कि इंतखाबात अक्टूबर में भी नहीं होंगे। ये कोई उनको गैर आईनी बड़ी बात लगती है ना, कि ये गैर आईनी है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये आईनी है। हाँ, तो ये अब गैर आईनी किस हद तक है, एक्सपर्ट्स ज्यादा बेहतर समझते हैं,
लेकिन जो हालात हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी हालात हैं जी। और जब ये गैर मामूली किस्म के हालात हों, मुझे अपनी ज़िंदगी में इकोनॉमी का इतना नीचे जाना और ऐसे डिप करना ये याद नहीं आ रहा। आप बेहतर समझते हैं, आपकी इन चीज़ों पे नजर रही है। अतर मिनल्लाह साहब ये खुले अल्फाज में कह रहे हैं कि गैर आईनी काम सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि सहूलतकारी के तहत होने वाले इंतखाबात या फिर वो वाले इंतखाबात के सहूलतकारी ख़त्म करके हमें जिताओ, ये सब कुछ नाजायज़ नहीं है। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? अतर मिनल्लाह से नहीं, बिल्कुल नाजायज़ है। और अतर मिनल्लाह साहब ने जो नकात उठाए हैं, जो पॉइंट्स उठाए हैं अपने फैसले में, इसको गैर जानिबदारी से पढ़ा जाए, उसमें बड़ी जान है। यानी उनका एक ये नुक्ता कि असेंबलियों को, सूबाई असेंबलियों को एक फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश पे तोड़ दिया जाए, तो ये क्या आइन में इजाज़त है इसकी? असेंबली है ना, कोई गिलास नहीं है कि जो तोड़ दो। आवाम की राय है, पूरे सूबे के करोड़ों आवाम की राय से असेंबली बनी है। आप घर में बैठे हुए, कुर्सी पे बैठे हुए तोड़ दो। अच्छा जी, तोड़ दो कह दिया, जो ही तोड़ दो कह दिया अब फिर कराओ इलेक्शन। यार क्या मुतज़ाद बातें हैं। अभी तुमने तोड़ी और अभी इलेक्शन मांग रहे हो। आपने बड़ा जानदार आर्गुमेंट दिया और आपने ये भी कहा कि अतर मिनल्लाह के दलाइल में बड़ी जान है, लेकिन मेरी बात में आपको जान नजर नहीं है। मैंने एक और बात की है, उसकी तरफ तवज्जो दें। अच्छा, मैं मिस कर गया हूँगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक साइड कह रही है कि इमरान खान की सहूलतकार अदालतों को जब तक न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता तब तक इंतखाबात होना ठीक बात नहीं है। दरहकीकत वो जो खेल खेल रहे हैं ना मुख्तलिफ तरीके से, वो तो दरहकीकत इस इंतखाबात को तूल देना चाहते हैं कि ताकि इंतखाबात देर से हों। लेकिन दरहकीकत ये जो लोग हैं जो इंतखाबात के अमल को तूल देना चाहते हैं ताकि इंतखाबात जाके कहीं दूर हों, तो ये तो जीतने के लिए कर रहे हैं ना। हाँ, तो क्या ये जीतने के लिए ये काम करना ठीक है? मैं ये सवाल उठा रहा हूँ। अच्छा, जीतने के लिए इंतखाबात को तूल देना, क्या ये काम ठीक है? हाँ जी, मेरे ख्याल में तो ये सही नहीं है अगर जीतने के मकसद से किया जाए। जी जी, उस तो क्या वो अल्लाह वास्ते कर रहे हैं? अल्लाह वास्ते की बात नहीं है। अगर मुल्की हालात इजाजत नहीं दे रहे, फंड्स की कमी, IMF के साथ मामलात, दहशतगर्दी का जो प्लान है ऑपरेशन का, तो इंतखाबात डिले करने की बात बन सकती है। और अगर चंद पार्टियां ये कहें कि हम इसलिए डिले कर रहे हैं कि जब तक हम जीत ना जाएं, तो ये तो जमहूरी बात ना हुई ना, जब तक आपके जीतने के हालात ना बने। इमरान खान तकरीबन सारी बातें गलत कहता है, लेकिन तकरीबन कुछ बातें ठीक भी होती हैं। उसकी एक शिकायत है, उसको गौर से सुने। वो कह रहा है कि ये सारा स्टेज सेट करना चाहते हैं अपने हक में। ये अल्फाज हैं, ये उसने भी कहे हैं। वो जो वकील साहब हैं जो मोटे से, वो जो इमरान खान के फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी ये फरमाया है। बहैसियत मुखालिफ उनको तो ये कहना चाहिए ना, ये जो इनके लिए गेम सेट हो रही थी पिछले 11-12 साल, 2011 से मामला शुरू है, कितने बड़े बड़े जर्नैल बदले, कितनी मतलब हुकूमतें बीच में बदलती गई, अदालतों में, बाकी इदारों में, कहाँ कहाँ पे सेटिंग की गई। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट में तो ये सब तो जायज था। अब जब आपके खिलाफ, आपके हक में 13, 14, 15 साल अरबों रुपए लगाए गए, सोशल मीडिया की हजारों की तादाद में लोगों को तनख्वाहें देना और फिर ये सोशल मीडिया के थ्रू जहनों पे असर डालना, ये काम तो इसके लिए हुआ, इससे पहले तो नहीं हुआ। ये सारा तो ठीक था। अब अगर कोई कहे कि नहीं कुछ वक्त चाहिए, ये मसाइल हैं और हम भी जरा मुनासिब एक ही मैदान में लड़ें। लेकिन एक काम में तो फेल हुई हैं 13 जमातें, वो ये कि इनको कोई एम्पायर या रेफरी नहीं मिल रहा जो ये बावर कराए लोगों के से कि दोनों में से कौन ठीक कह रहा है। और जो फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब फरमा रहे हैं वो ये हैं कि ये अपना स्टेज सेट कर रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि जब तक इसके अदालत में मामला ठीक नहीं होते उस वक़्त तक हम ये वो बात सो मैनी वर्ड्स में नहीं कर रहे, इन अल्फाज में नहीं जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि भाई केसेस बने हुए हैं, 7-8 तो बड़े तगड़े केसेस हैं और 3 जो अभी आपने बताए वो बड़े तगड़े हैं। टिरियान वाला केस, तोशाखाने वाला केस और फॉरेन फंड्स वाला केस, ये 3 तो बड़े तगड़े हैं। तो यार इनका फैसला क्यों नहीं हो रहा? लेकिन ये तो पब्लिक की भी आवाज़ है ना
कि ये फैसला क्यों नहीं हो रहा। नवाज शरीफ को तो आपने कामे पे नाहल भी किया और उसको आपने जेल में भी डाल दिया। कितना तेजी से ट्रायल चला मॉनिटर बिठा के। हाँ जी, यही एजाजुल हसन साहब मॉनिटर थे ना कि नैब को मॉनिटर करो। अब इसको दो व्यूज से देखो, दो एंगल से। एक के साथ ज्यादती हुई और सब दुनिया जानती है कि वो ज्यादती हुई। अगर इमरान खान किसी टाइम पे सेंसेस में आ जाए थोड़े से, तो वो भी शायद ये कहें, जिस तरह आज नून लीग कहती है कि पीपल पार्टी के साथ हमने ज्यादती की, कहते हैं ना, इस तरह इमरान खान भी किसी टाइम पे इस काबिल हो जाएं कि ये बात कहें, तो हम किसी दिन इस बात के कायल हो जाएं कि इमरान खान कोई बुरी बात नहीं कर रहे कि इलेक्शन जल्दी मांग रहे हैं। लेकिन भाई, क्या ये बुरी बात है कि आपके केसेस का फैसला हो जाए? अगर आप हुकूमत में आ जाएं आज और इन केसेस को ख़त्म कर दें, तो क्या वो जायज़ होगा? और ये करेगा अगर आ गया। वैसी फर्जी मिसाल अगर बना ले तो ये अगर आ गया तो ये तो इन केसेस के होते हुए तो इसका फिर मुस्तकबिल ख़राब बनता है ना। लगता ये है मुझे, मैं अपनी आखिरी बात करना लगा, मुझे ये लगता है कि इलेक्शन कराना भी मुश्किल है और इलेक्शन ना करा कर भी आप ज्यादती करेंगे, आईनी ज्यादती। सही, बिल्कुल। और कराना मुश्किल है, इस वजह से नहीं मुश्किल कि आईन इजाज़त नहीं देता। आईन तो कहता है कि कराओ, लेकिन जो हालात हैं उसमें इलेक्शन कराना मुश्किल है। और ये भी एक सही दलील है कि अगर आपके केसेस के फैसले नहीं होते तो क्या आप बहुत ज्यादा धमकियां देने के बाद खुद करवाना चाहते हैं उसके फैसले? ये जो तोड़ फोड़ की गई, ये जो सारा कुछ किया गया, उसके बाद तो इतना गुस्सा तो बनता था ना कि वो कहते हैं अदालतों से कि भाईजान आप क्यों इस आंखें खोलें, देखें ये क्या हो रहा है। चोरी और सीना जोरी, कि वो बंदे के पास इतने सख्त केसेस भी हैं, आप फिर भी उनको ये सहूलत दे रहे हैं वगैरह, ये कहा है इन्होंने। अब इस माहौल में जहां पे इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है, अगर इलेक्शन होगा तो इंसाफ से तो नहीं होगा। आपका क्या ख्याल है, होगा? जब इंसाफ के नाम की कोई चीज ही नहीं है किसी का, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, सियासतदानों में नहीं है, माहौल में नहीं है, हाँ, तो इलेक्शन में भी इसके इम्कानात ज़्यादा हैं कि नहीं होगा इंसाफ। और बिलफर्ज इंसाफ हो भी जाए, बिलफर्ज मैं कह रहा हूँ, तो उसको तस्लीम कौन करेगा? आपको ये माहौल लगता है कि फिर एक तरफ की पार्टी तस्लीम कर लेगी नताइज को? कुछ चीज़ों को क्लियर होए बगैर मेरा ख्याल है कि इंतखाबात हो भी जाएं तो मामला ठीक नहीं होंगे। अब आप बेशक इजाज़त ले लें नाजरीन से। नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया गुफ्तगू सुनने का। आइंदा के प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।